अरे भैया, पढ़ाई लिखाई अब पहले जैसी ना रही। यूजीसी के एक नियम ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसा भूचाल ला दिया कि स्टूडेंट, टीचर और प्राइवेट कॉलेज सबका माथा घूम गया। अब सवाल एक ही है, आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या बदल दिया जिससे पूरा सिस्टम में खलबली मच गई? क्या वाकई शिक्षा के कैंपस में भेदभाव खत्म होगा या फिर एक नया कानून युवाओं के बीच नई लकीर खींच देगा? क्या यूजीसी का नया नियम समानता लाएगा या समाज को और बांट देगा? आज देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में यही सवाल गूंज रहे हैं। वजह है यूजीसी एक्ट 2026, जिसे आधिकारिक तौर पर कहा गया है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम। 15 जनवरी 2026 से लागू हुए इस नियम ने शिक्षा की दुनिया में हलचल मचा दी है। एक तरफ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्वर्ण जातियों से जुड़े संगठन और छात्र इसे अपने भविष्य के लिए खतरा मान रहे हैं। कहानी की शुरुआत अब कहां से होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो भारत में शिक्षा और जाति का रिश्ता आजादी के समय से ही जटिल रहा है। आजादी के बाद एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण मिला ताकि वे शिक्षा और नौकरी में आगे बढ़ सकें। वहीं 1990 में ओबीसी को दाखिले में और 2010 में फैकल्टी भर्ती में आरक्षण मिला। मकसद साफ था, जो समाज के हाशिए पर रहे उन्हें बराबरी का मौका मिले। लेकिन सवाल यह है कि क्या बराबरी सच में आई? यूजीसी के ही आंकड़े बताते हैं, आज भी उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित वर्गों की भागीदारी 15% से ज्यादा नहीं है। यानी कानून बने, आरक्षण मिला, लेकिन भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यूजीसी ने संसद और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले 5 साल में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ी है। तो चलिए जानते हैं क्या है यूजीसी एक्ट 2026। यूजीसी ने नया नियम लागू किया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमिटी, 24x7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड्स बनाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। यूजीसी का कहना है कि इसका मकसद है एससी, एसटी और अब ओबीसी छात्रों को भी जातिगत भेदभाव से सुरक्षा देना। खास बात यह है कि पहली बार ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है और हर कोई संस्थान नियम नहीं मानेगा तो यूजीसी इसकी मान्यता को रद्द कर सकती है, फंडिंग रोकी जा सकती है। अब आते हैं विरोध की वजह पर। देश के कई हिस्सों में अग्रणी जातियों के छात्र और संगठन सड़क पर नहीं, लेकिन सोशल मीडिया और कैंपस के अंदर खुलकर विरोध कर रहे हैं। #UGC रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। छात्रों का कहना है यह नियम एक तरफा है, इससे रिवर्स भेदभाव बढ़ सकता है। झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान ड्राफ्ट में था, लेकिन अंतिम नियमों में हटा दिया गया। यानी बिना पुख्ता सबूत के भी किसी पर आरोप लग सकते हैं। छात्रों को डर है कि एक शिकायत उनके करियर, पढ़ाई और भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं बताया गया। इससे छात्रों को लगता है कि मानव भेदभाव सिर्फ आरक्षित वर्गों के साथ ही होता है। इक्विटी स्क्वाड को दिए गए ज्यादा अधिकार और भेदभाव की साफ परिभाषा ना होना भी चिंता का कारण है। इस मामले को लेकर कई संगठन सक्रिय हो गए हैं। करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठन, इन सब ने मिलकर एक समिति बनाई जिसका नाम है स्वर्ण समाज समन्वय समिति। इनका मकसद है यूजीसी के इस नियम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना। वहीं सोशल मीडिया पर यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और संत भी खुलकर पक्ष विपक्ष रख रहे हैं।
वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें इन नियमों की जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा को चुनौती दी गई है। अब सवाल ये नहीं है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये नियम सभी के लिए समान सुरक्षा देता है? क्या गलत इस्तेमाल से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा है? क्या शिक्षा का माहौल डर के बजाय भरोसे का बनेगा? एक तरफ सामाजिक न्याय की मांग है तो दूसरी तरफ भविष्य को लेकर डर। फिलहाल यूजीसी अपने फैसले पर कायम है। विरोध बढ़ रहा है, राजनीति गरमा रही है और छात्र असमंजस में है। अब देखना यह है कि सरकार और यूजीसी इस विरोध को कैसे संभालता है। क्या नियमों में बदलाव होगा? क्या यह कानून वैसे ही लागू रहेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।